हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस से मुताल्लिक लॉकडाउन हो रहा है, वहां के मुख्तलिफ मुल्कों के हालात जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारी मदद कर रहे हैं जो हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के एक तरह से जो दर्शकों का परिवार है, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, खबरें हमारी लेता है। हम उन्हीं से अब खबरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मैंने कई मुल्कों के हालात बताए आपको। अब आज मैं मलेशिया, जहां पिछले दिनों कुआलालंपुर में वहां के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त महासिर मोहम्मद ने एक इंटरनेशनल समिट की थी, और ऐसा लग रहा था जहां ओआईसी के पैरेलल एक मुस्लिम मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। उस मुल्क में कुआलालंपुर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर जौहर बाहरू एक जगह है। वहां एक भारतीय हैं, उनका नाम है शमसुद्दीन फराज साहब, जो रहने वाले इंडिया उत्तर प्रदेश के ही हैं, और अब मलेशिया में इंजीनियर हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर। वेलकम है शमसुद्दीन फराज साहब आपका। आप ये बताइए कि लॉकडाउन में आपकी वहां जिंदगी कैसी है, और आपको भारत के भी लॉकडाउन के बहुत से वीडियोस वगैरह मिल रहे होंगे। इसमें और आपके यहाँ में क्या फर्क है? हुकूमत किस तरह से, क्या आपके यहाँ लॉकडाउन की पहले इत्तला दी गई थी? क्या एक दो दिन की फुर्सत दी गई थी ताकि लोग अपने अपनी जगहों पर पहुंच सकें? और अब क्या हालात हैं लॉकडाउन के दरमियान? जी, काजमी साहब शुक्रिया। और यहाँ पर लॉकडाउन में कुछ भी फीलिंग ऐसे फीलिंग हो रही है जैसे लॉकडाउन है ही नहीं। और जैसे इंडिया में देखा जा रहा है कि पुलिस जहाँ इधर मुकदमे कर रही है, उधर मुकदमे कर रही है, इधर जुर्माना लगा रही है, इधर वो कर रही है। बल्कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है गवर्नमेंट ने इन्हें टाइम दिया था और ये कह दिया था कि आप 2-3 दिन के बाद में लॉकडाउन होने की संभावना है और होकर रहेगा। और आप जो है जितने भी काम है छोटे मोटे वो समझा वो जो है आप उन्हें सोल्व कर लें और लॉकडाउन होकर रहेगा। तो इन्हें 2-3 दिन का टाइम दिया था, इन्होंने सब अपना जो है जो भी काम था इनका 2-3 दिन का जो भी था वो सब इन्होंने कर लिया था। और लॉकडाउन में इन्होंने काफी फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। उन्हें जो यहाँ के सिटीजन है उनको काफी फैसिलिटी दी है। और जो फॉरेन कंट्री के जो आए हुए हैं हम जैसे लोग हैं इनको भी अलग फैसिलिटी दी है यहाँ पर। तो उन फैसिलिटीज में यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो लोन की होती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लोन देती है यहाँ के सिटीजनशिप को, और बहुत सस्ते में देती है। तो पहले तो वो लोन जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का था वो लोन सब जो है 6 महीने के लिए टाल दिया इन्होंने। इसमें बहुत खुश हैं यहाँ के लोग, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का जो फूड है, जो खाना है यहाँ, वो इन गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है यहाँ पर। फ्री खाने को और मिल रहा है, सभी को फ्री को जी, मिल रहा है, हाँ, हाँ, फ्री मिल रहा है सभी खाना। लोगों को। जी, जी, सभी लोगों को फ्री मिल रहा है खाना। और दूसरा, जैसे अब हमारे दिल्ली की बात अगर हम करेंगे केजरीवाल सरकार की, तो वो केजरीवाल सरकार ये अनाउंस कर रही है कि हम जो 70 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं, देंगे। तो पहली बात तो ये है कि 70 लाख लोगों को खाना देंगे तो 70,000 का कम से कम कार्यकर्ता मंडल होना चाहिए, जब भी 70 लाख को दे पाएंगे। मेरी अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और 70 लाख भी आदमी साहब वो होंगे जिनके पास राशन कार्ड होगा या जिनकी आईडी होगी वहां की। जो हम जैसे यूपी के आदमी या बिहार का आदमी अगर दिल्ली में एंट्री करे हुए है और काम कर रहा है तो उसके पास तो आईडी नहीं है ना। तो वो 70 लाख में कहाँ शुमार है? कहीं नहीं शुमार है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने नहीं, जो सिस्टम केजरीवाल ने ये कहा है कि जिस भी स्टेट से हैं लोग, वो यहाँ रहें, और हम उनको खाने का रहने का इंतजाम करेंगे। तो आईडी नहीं मांगी जा रही है, लेकिन हाँ, जो लोग जरूरत में हैं, जो सड़क पे हैं, लेकिन जो घरों में हैं अपने अपने, उनको नहीं है। जाहिर है, जो लोग मजबूर हैं उनको दिया जा रहा है। मैंने कल में साहब अभी कई वीडियो देखी और उसमें यही हुआ कि हम जिस घर में रह रहे हैं उस मकान मालिक को तो आ रहा है खाना, लेकिन हमें नहीं आ रहा है खाना। मैंने ये जो नोट की बात वो ये वाली बात की है कि जिस घर में
रह रहे हैं या जिस घर का उन पे नाम लिखा हो उस घर में तो आ रहा है खाना, लेकिन किराएदार को नहीं आ रहा है खाना। ये मैंने अच्छा। कई जगह मैंने नोट किया और मैं भी देख रहा हूँ। तो अच्छा, आप अपने इससे यहाँ का मलेशिया का बताइए कि वहाँ किस तरह से क्या यहाँ क्या पर सैनिटाइजर, क्या मास्क, जी, क्या ऐसी जरूरत की चीजें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं या मार्केट में आसानी से मिल रही हैं या लोग खरीद रहे हैं, कैसे हो रहा है? अच्छा, ये काजमी साहब यहाँ पर जो मास्क वगैरह है या ग्लव्स हैं या फिर सैनिटाइजर है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है पूरे मलेशिया में। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए पहली जो सीढ़ी होती है वो यही है, बाद में दूसरी है। दूसरा, अ, यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है, जो जैसा अब हम हैं फॉरेन कंट्री के, तो उनके लिए जगह जगह होटल फ्री कर दिए इन लोगों ने। जगह जगह होटल, उन होटलों पे ये लोग जो है हम जैसे हम जो है या और भी हैं वो खाना खा रहे हैं। और तीसरा, यहाँ दुकानें खुली हुई है, दुकानों पे कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैं समझता हूँ और 10 पैसे 20 पैसे वो सस्ता मिल रहा है। जो जैसे हमारे यहाँ महंगा मिल रहा है 20 रुपए और 50 रुपए, और कितना लूट मार मच रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस है, पुलिस की कोई बर्बरता नहीं है। अगर रास्ते में कोई दिखाई दे रहा है तो उससे कारण पूछ रही है, एनी रीजन है। तो अगर वो कारण बता रहा है कि भाई मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ, तो उसे होटल पे छोड़ रही है, या फिर खाने के लिए जा रहा है तो खाने के लिए जाने दे रही है उसे, पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे अपने यहाँ ताबड़तोड़ मुकदमे हो रहे हैं उनके ऊपर, या कर्फ्यू में जो लॉकडाउन है उसमें जो है उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, या फिर और भी वो लाठी बरसाई जा रही है। जबकि मैं समझता हूँ कि जैसे इंडिया में हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन पब्लिक सेफ्टी के लिए लिया गया, या फिर इतनी जल्दी इन्होंने कदम ले लिया, इतनी जल्दी इन्होंने उठा लिया कि इनकी जो जैसे 35 आई थिंक स्टेट हैं अपने भारत में, तो इनकी जो कनेक्टिविटी थी राज्य भर, वो हम्म। कनेक्टिविटी भी नहीं थी इनकी। जैसे अभी आपने देखा 1 मिनट में ऐसे 8 बजे जो है तुरंत ऐलान कर दिया सडनली के लॉकडाउन लगेगा, और लॉकडाउन उन्होंने तुरंत कर दिया। अब दिल्ली वालों से अब देखा, दिल्ली सरकार देख रही है वो जा रहे हैं तो जाने दो, जितने भी जा रहे हैं। नहीं, अब यूपी सरकार मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ मलेशिया में लॉकडाउन की इत्तला कितना टाइम पहले बताई थी ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी ना हो जिस तरह की भारत में हो रही है? आपके यहाँ कैसा रहा? हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले इन्होंने बता दिया कि आप जो भी काम है आप अपना निपटा लें 2-3 दिन पहले, और जिसको जहां जाना है जैसे जाना है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने बहुत आराम से बहुत टाइम से इनका जो फोकस था कि भाई पब्लिक को पहले पब्लिक सेफ्टी देनी है। कोरोना वायरस तो है ही, लॉकडाउन तो लगेगा ही, लेकिन पब्लिक को क्या सेफ्टी, पब्लिक को क्या फैसिलिटी देनी है। तो इन्होंने जो है पूरा सिस्टम पहले 3 दिन में इन्होंने मीटिंग करी अपनी कुआलालंपुर में, वहां पर कैपिटल में, और इन्होंने पूरा करके 3-4 दिन में अपना लॉकडाउन इन्होंने घोषित कर दिया। लॉकडाउन शुरू में 2-4 दिन बहुत हल्का रहा, इतना इफेक्टिव नहीं था कि लोगों को परेशानी हो या पुलिस पीछे पड़े या कुछ। अपना इन्होंने 2-4 दिन पहले भी दे दिए, और 2-4 दिन इन्होंने अपना नॉर्मल न्यूज दे दिए। अपना पब्लिक जहाँ थी वहां चली गई। अब कंपनी को जो काम करना था कर दिया, जो काम जिसको भी जहां पहुंचाना था, इनको अगर जो फैसिलिटीज थी जो पब्लिक के लिए इन्होंने करनी थी, जैसे अपने यहाँ वॉलंटियर, अब इन्होंने नगर पालिका को, नगर पंचायत को ऐसा करें, इन्होंने पहले ही कर रखा था सब, इन्हें पता था। जी जी जी। जी। तो तो अब पब्लिक के लिए जो है कोई आप जैसे भारत के लोग मलेशिया में किस तरह से, किन कामों में ज्यादा हैं और तकरीबन कितने लोग हैं भारत के लोग मलेशिया में? मैं तो इतनी काजमी साहब मुझे संख्या तो पता नहीं कि कितने लोग हैं यहाँ, हाँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान और नेपाल से बहुत कम है, बांग्लादेश से यहाँ के, यानी कि ऐसी तो हाँ। 25% है। अगर नेपाली और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अगर 100% है, तो यहाँ 25% है इंडिया के। असल में उनकी जो इंडिया के लोग यहाँ इतने यूं नहीं आते क्योंकि उनको कॉलिंग वीजा अलाउ नहीं है, पहली बात। हाँ। जबकि जी। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को कॉलिंग वीजा अलाउ नहीं है हाँ। यहाँ पर मतलब इसमें। वीजा ऑन जब अराइवल जिसे कहते हैं कि जाकर के वीजा मिल हाँ, जाती है। जी जी, एम्प्लॉयमेंट वीजा जो दो हाँ। साल की होती है, 1 साल की होती है, वो वाली वीजा। और दूसरा, अच्छा। यहाँ लेबर की वीजाएं ज्यादा निकलती है, लेबर की वीजा। हाँ। यहाँ पर लोग भी अपनी जैसे हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं यहाँ भी, मलेशिया में। तो अपनी जैसे वो भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ रोजगार बहुत है,
जिस कंपनी में भी जाओगे आपको मना नहीं करेगा कि मेरी कंपनी में जगह भर गई। सब कंपनी में यहाँ जो है ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर। और अच्छा, काफ़ी अच्छा। फैसिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छा वो है। और अपने जो लोग हैं ज़्यादातर सर्विस में तो इतने नहीं है, लेकिन लेबर बेस में ज़्यादा है। हाँ, हाँ, विज़िट पे यहाँ लोग जो है ज़्यादातर विज़िट पे आते हैं और वो बेचारे हाँ। थोड़ा-सा मैं समझता हूँ अगर विज़िट पे ना आए तो बेहतर है। मेरा उनके लिए अच्छा। संदेश है। विज़िट पे यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं आके और वापस चले जाते हैं फिर। उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। जबकि विज़िट में 25-30 हज़ार रुपए का खर्च आता है और भी कम आता होगा, लेकिन लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, 2-2 लाख रुपए के लोग यहाँ पड़े हैं। तो मेरे लिए जी, जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश है जो मलेशिया तुरंत भाग आते हैं कि भई यहाँ सस्ता है, 60,000 में काम हो रहा है, 70,000 में हो रहा है, मैं समझता हूँ वो नहीं आए। अगर उनकी सेटिंग है तो आ जाए, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। हाँ, तो इस तरह से मैंने देखा दुबई में भी लोग जाते हैं, लोग विजिट वीजा लेकर के जाते हैं, उसके बाद हर 3 महीने बाद उनको विजिट के लिए कहीं और जाना पड़ता है जब तक उनके अपने रोजगार का इंतजाम नहीं होता है। तो अब ये वहाँ की सरकार, वहाँ के जो जो सरकारी अमला है, वो इस वक्त लॉकडाउन में किस तरह से निगरानी रखे हुए है, किस तरह से क्या महल्लों में आकर के कोई अनाउंसमेंट होता है किसी चीज को पहुंचाने के लिए जरूरत की, या दुकानों तक जाना आना आसान है, लोग घरों में बिल्कुल बंद हैं, डरे हुए हैं, या उसे सिर्फ एहतियात समझ। देखिए कासिम सर, ये चीज़ें तो सब यहाँ है नहीं कि डरे हुए हैं लोग या कुछ भी इस प्रकार की कोई सी भी चीज़ यहाँ कोई नहीं है। बहुत खुश लोग हैं और बहुत इन्हें लॉकडाउन का बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। बस इन्हें इतना पता है कि हम काम नहीं कर रहे, पहली बात। जी, दूसरी बात जी। कि इन लोगों को पहले से ही फैसिलिटी ये है कि ये ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। और इनका हाँ, चाहे बस का टिकट हुआ या खाना हुआ या फिर खाने से सामान हुआ या फिर मार्केटिंग का कोई भी सामान हुआ, ये सब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ऑनलाइन में यहाँ ऑनलाइन में डिस्काउंट बहुत होता है। अगर अच्छा, वो अच्छा। चीज़ अगर तुम मार्केट से खरीदोगे तो ₹50 की मिलेगी और अगर ऑनलाइन पे खरीदोगे तो उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हो सकता है ₹25 की मिल जाए, हो सकता है। जी, जी, नहीं तो 40 जी, की, जी। 45 की तो मिलने ही मिल रही है वो। तो तो पहली अभी बात अभी तो ये लॉकडाउन के दौरान भी घरों पे डिलीवरी आसानी से मिल रही है, सब सामान मिल रहा है पूरा। अब कुछ ये आसानी से मिल रहा है, कोई यहाँ ना दुकान पे कोई भीड़ है। अगर मैं दिन होता तो मैं आपको वीडियो करके कैमरा करके दिखाता। मैं तो अभी यहाँ कमरे में हूँ अपने। तो यहाँ कोई यानी कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं तो विदेशी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो रहा कि यहाँ लॉकडाउन है। बस इतना मुझे महसूस हो जी, रहा है जी। कि यहाँ जो कंपनी बंद है और काम हल्का चल रहा है या फिर काम हम रूम पे बैठे हैं, बस इतना मुझे पता है। बाकी मुझे कुछ पता नहीं। कंपनी है, कंपनी अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे पैसा दे रही है, अपना सामान खरीदो। अगर सामान की जरूरत है तो सामान लेके दे रही है। दूसरा यहाँ फैसिलिटी इतनी है कि जैसे कंपनी का आदमी है तो यहाँ पहले से ये फैसिलिटी है कि एक दुकान की जो पूरी जो मार्केट जो वो घरेलू सामान जो कुकिंग का फूड होता है, कुकिंग का सामान होता है, वो एक गाड़ी में आता है। हर कंपनी हाँ, में जो है गाड़ी आती है वो, उसमें पूरी जो दुकान है पूरी गाड़ी में रखी रहती है। तो वो गाड़ी वाला इतनी हेल्प करता है कि जो हम जैसे वर्कर हैं या जो है उनको वो जो है एडवांस यानी उधार भी दे जाता है फिर माल, अच्छा, जो भी अपना अच्छा। उनका। और हर कंपनी में ये फैसिलिटी है, यानी कि कंपनी का आदमी बाहर नहीं जाएगा, अगर जाना चाहे तो चला जाएगा, उसको शमसुद्दीन साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी 2 दिन पहले अमेरिका में बात की। वहां ये हाल है, उन्होंने बताया कि अमेजोन से सामान बुक कराने में एक एक महीना लग रहा है, डिलीवरी में सामान है ही नहीं, स्टोर्स खत्म में सामान खत्म हो गया, और मास्क और सैनिटाइजर इस किस्म की चीजें बिल्कुल नहीं मिल रही। तो उस लिहाज से तो मलेशिया, मैं समझता हूँ वहां की हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। तो ऐसी सूरत में आप आपकी इंडिया में भी बात होती होगी, अपनी फैमिली से बात होती होगी, आप अपने आप को उनसे बेहतर हालत में महसूस कर रहे हैं इस इन पाबंदियों के बीच में? कैसा लग रहा है आपको? कि मेरे मैं तो यहाँ इतना फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग महसूस कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने घर बात करता हूँ तो वो मैं कहाँ हूँ तो बताते हैं कि मैं घर हूँ। जबकि मैं अपने एरिया की अगर बात करूँ तो मेरे एरिया में 95% लोग जो है अभी भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो मैं हाँ, समझता हूँ वो कोरोना से फाइटिंग नहीं कर रहे वो लोग, हाँ, जो 95% मास्क बिल्कुल नहीं लगाए हुए हैं। और वहाँ के जो लीडर हैं, लीडर भी ऐसी जो है अभी ना उन्होंने सैनिटाइजर की अपेक्षा की, ना बांटा उन्होंने।
और ना ही फिर उन्होंने जो है मास्क की वो बस ऐसे ही थोड़ा-सा बस बता दिया बस और कुछ नहीं हमारे यहाँ। आप जबकि यहाँ बाँटने अगर की मैं बात बात कर करूँ रहे हैं, आप बाँटने की बात कर रहे हैं या बहुत महँगा मिल रहा है? जो कोई लेने भी जा रहा है उसको बहुत महँगा मिल रहा है। क्या बाँटना तो यहाँ बहुत दूर की बात अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर तो इन लोगों ने इतना कर रखा है कि मास्क फ्री बाँट रहे हैं पूरा। है। जी, बिल्कुल जी। फ्री मैंने आपको फ़ोटो भी सेंड किए थे शायद। जी, जी, जी। आपने देखा होगा फ्री बाँट रहे हैं। हर उसमें फ्री है, मास्क है, ग्लव्स है या वो है। जबकि अगर हमारे यहाँ क्या है सिस्टम कि हमारे जैसे मास्क है या सैनिटाइज़र है, कोरोना वायरस को लेकर हमें बहुत बड़ी चिंता थी इस चीज़ की। जबकि हमारे यहाँ शायद मुझे पता है कि 1 दिन पहले ही हमारे यहाँ एक्सपोर्ट रोका गया है, उसका मास्क का या फिर जी, जी, आपके जी। मैं चैनल के माध्यम से सुन रहा था। तो 1 दिन पहले रोक रखा, जबकि यहाँ पर काफ़ी दिन पहले रोक दिया था और अभी भी वो जो मास्क या जो भी कोरोना से लड़ने वाली जो भी हेल्थ है, जो भी वो फाइटिंग करने वाली जो भी प्रोडक्ट हैं, वो सब बन रहे हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क हो या कुछ भी हो फ्री है। अगर तुम मास्क खरीदना भी चाहते हो तो 1 रिंगिट का मिलता है। 1 रिंगिट का मिलेगा, हर दुकान में मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन फराज साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक़्त निकाला और हमें ये महसूस कराया कि मलेशिया में आप किन हालात में हैं लॉकडाउन के बाद। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि दुनिया भर से जो हमारे देखने वाले हैं, उनकी मदद से हम आपको सबको बताएँ कि किस-किस मुल्क में कैसे हालात हैं लॉकडाउन के दौरान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।